जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है और ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रीडिंग किस तरफ। आज की जो अभी चैनलिंग जैसे ही मैं ये शफल करने लगी तो आज बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी रीड करनी है। तो हम देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। देखिए स्टॉकिंग चल रही है और जगलिंग हो रही है, समझ रहे हैं। दोनों कार्ड को मैं क्लैरिफाई करके बोलती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों दिया है मम्मा? पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्यों दिया मम्मा? पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्यों दिया मम्मा? प्लीज़ क्लैरिफाई करना। 5 ऑफ पेंटिकल्स कर्मा, फाइनेंस पे ये नज़र बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये ना गोल ओरिएंटेड बन जाएं फाइनेंस में, ठीक है। इनका फाइनेंस जो है वो बैलेंस रहे, लेकिन हो नहीं रही है, ठीक है। और कर्मा जो बहुत दिनों से जिनके मैस्कुलाइन फेस कर रहे थे, स्पेशली फाइनेंशियल लॉस, तो ये चीज़ें मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उसमें थोड़ा सा राहत अभी मिल रहा है मैस्कुलाइन को, थोड़ी मतलब छोटी ही, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये बताया जा रहा है कि छोटी ही सही, लेकिन इनके जीवन में थोड़ा सा फाइनेंशियल राहत मुझे दिख रही है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है। ओके, आई होप कि आप क्लियर हुए होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कैसा है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बर्डन, लोन, किसी तरीके के लोन में दिख रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन ने क्या किया होगा कि अपने जीवन में नई शुरुआत करने के लिए, कोई किसी बिज़नेस के लिए या फिर किसी तरीके का लोन लेते हुए, वो लोन इन पर भारी पड़ रहा है, ठीक है, भारी पड़ रहा है। और ये मुझे दिख रहे हैं लिटरली जगलिंग में कि क्या करे क्या नहीं करे, इस टाइप के कन्फ्यूज़न एनर्जी में मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन दिखे हुए हैं, ठीक है। वैसे भी ये 5-5 का पोर्टल और 6-6 का पोर्टल एकदम पूरा सत्यानाश करके रखा हुआ है मैस्कुलाइन का जीवन। सत्यानाश तो नहीं बोलूँगी, मैस्कुलाइन के हिसाब से सत्यानाश अगर बोल लूँ तो जर्नी के हिसाब से उनकी अवेकनिंग बहुत ट्रिगर हो रही है। वो अगर नहीं समझते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल का ट्रिगर और बढ़ जाता है। ओवर थिंकिंग हो रही है, नई शुरुआत यूनियन को लेकर। डेथ का कार्ड है। देखिए ये चारों कार्ड ये बताता है, देखिए एक कार्ड है कि मतलब ख़त्म होकर फिर से शुरू होकर यूनियन तक जाना है। इस बात को लेकर ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कैसे नई शुरुआत हो इनके जीवन में, जो कि होते हुए तो मुझे थोड़ा सा कम ही दिख रहा है। अभी यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन क्रेव कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस टाइप के भी होंगे आपके मैस्कुलाइन, वो यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होते हुए मुझे दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है अभी भी। ये कार्ड भी प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपके मैस्कुलाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन में है। डेथ का कार्ड 4 ऑफ वैंड्स के साथ मुझे यही बताता है कि वो पेन में है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ईजी नहीं होता है। जैसे सोल, जिनके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल ना बार बार फेस करते हैं। फेमिनाइन, आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि आपको एक बार सोल शॉक दिया जाता है तो आप जागृत हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप संभलती नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर फेमिनाइन केस में होता है कि वो सरेंडर कर देती है एक ही बार में। जैसे जर्नी आया उसके सामने तो वो इनर वर्क वगैरह करने लगती है, डिवाइन संभाल लेते हैं। मैस्कुलाइन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी होते हैं, वो जल्दी ट्रस्ट ही नहीं करते हैं इस जर्नी पर। और जब तक वो ट्रस्ट नहीं करते हैं उनके जीवन में तूफान आता जाता है। पहले डार्क नाइट ऑफ द सोल, फिर से वैसा। क्योंकि देखिए मैस्कुलाइन को अवेकन तो करवाना ही है डिवाइन को एट एनी कॉस्ट, ठीक है। वो जितना नहीं समझते हैं और जितना इस जर्नी से वो मैस्कुलाइन भागने की कोशिश करते हैं उतना उनको पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो पेने में दिख रहे हैं।
चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये फाइनेंस बैलेंस करने के बारे में पूरे बहुत तरीके से सोच रहे हैं कि इनका फाइनेंस जो है वो बैलेंस हो जाए, चीज़ें जो हैं उनके जीवन में वो ठीक हो जाए। फोर्ड ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये चाहते हैं, नज़र रख रहे हैं, फाइनेंस का ही कार्ड है, गोल ओरिएंटेड वाला कार्ड है, तो बताना ही पड़ेगा, ये नज़र रख रहे हैं। ये फेमिनाइन की स्पाई करने का वाइब नहीं दे रहा है, जब देगा तब मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल ये दिख रहा है कि पैसे को संभाल के रखना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं रहा है इनके पास, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है। जिस लेवल का ये कोशिश कर रहे हैं उस लेवल का एफर्ट्स मतलब वो फुलफ़िल हो नहीं रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 10 रुपया आए, वहाँ पे इनके पास 1 रुपया आ रहा है, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिवाइन इंटरवेंशन एंड डेविल एनर्जी। अगर एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कोई ऐसे व्यूवर हैं जो ब्लैक मैजिक रिमूव कर रहे हैं अपने मैस्कुलाइन का, ठीक है, ब्लैक मैजिक रिमूव कर रहे हैं अपने मैस्कुलाइन का, तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है वहाँ पे। अगर किसी ब्लैक मैजिक की वजह से आपका मैस्कुलाइन पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगा था अपने जीवन में, समझ रहे हैं, पीछे मुड़ के देखने लगा था, तो अब वहाँ पे जो है वो ये हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, और मैस्कुलाइन जो है उनके ऊपर से जो भी गंदी क्रिया है उसको काटा जा रहा है, समझ रहे हैं, ये बात है। और जो न्यू अवेकनिंग है, जो अभी अभी अवेकन ही हुई है, उनके मैस्कुलाइन जा सकते हैं, थर्ड पार्टी अट्रैक्ट कर सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गई। जो भी सिनेरियो आपके साथ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करे उसको लेट गो कर दीजिएगा। ओके, अच्छा, आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 72 198 63 189। इस पर मुझे व्हाट्सएप करिए, प्लीज़ कॉल मत करिएगा वैसा। तो जो भी कंफर्टेबल है, मैं जो करती हूँ वो है जनरल रीडिंग, ट्विन फ्लेम की रीडिंग, पास्ट लाइफ की रीडिंग, हीलिंग्स करती हूँ और एंड ब्लैक मैजिक रिमूव। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर्स हैं जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं, तो चलिए अब देखते हैं टॉपिक आगे करके कैसी एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, परिवार में चालाकी आ रही है सबके सामने, मैस्कुलाइन के सामने परिवार वालों की चालाकियाँ आ रही है। ये उनके लिए है ये कार्ड जो कि मिड से आगे आ गए हैं, ठीक है, तो मिड से आगे वो उनके परिवार में उन्हें अकेलापन फील हो रहा है, ठीक है, अकेलापन फील हो रहा है, वहाँ पे ब्रोकन हार्ट हो रहे हैं, आसपास लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये मैस्कुलाइन बातों में आ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो लोगों का सच्चाई उनके सामने आ रहा है। और जो अभी जो हैं न्यू अवेकन है, उनके मैस्कुलाइन आपका ब्रोकन हार्ट करके, आपसे झगड़ा करके, आपको स्टक करके, आपके साथ चालाकी करके, ठीक है, आपको अकेला छोड़कर वो किसी थर्ड पार्टी के रिश्ते में जा सकते हैं। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, जो मतलब स्टार्टिंग में हैं उनके लिए ये पॉसिबल है, और जो मिड में आ गए हैं उनके लिए, जो स्टार्टिंग में भी हैं, और आपका अगर सोल अगर इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये चीज़ आपके लिए नहीं होगा, प्लीज़ लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। चलिए और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कैसी एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैस्कुलाइन क्या हो रहे हैं, थोड़े से डिफेंसिव हो गए हैं, ठीक है, बाउंड्री वॉल करिए। आप अगर कुछ पूछते होंगे ना अगर, तो वो खुल के क्या करते होंगे, बताते नहीं होंगे कि आपके साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, या आप चाहते हैं कि वो अगर आपसे ओपन अप होकर पूरा शेयर करें, तो अभी मुझे कैपेबल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके साथ ज़रूर पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से वो चुप हो गए हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। ये सब स्वच्छ वो क्लियरिटी आ रही है फाइनेंस को लेकर, किन्हीं के मैस्कुलाइन को क्लियरिटी की कैसे कमाना है, कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चैनलिंग जो हुई है उस पर तो बात करना ही पड़ेगा, ठीक है। कल जिस चीज़ को लेकर मैंने बताया था, देखिए वही चीज़ मैं आज भी कंटिन्यू करूँगी। एक चीज़ मेरे सामने आई है, मेरी सोलमेट ने मुझे बताया है, तो फिर मुझे इस चीज़ पे बात करना ही है कि उन्होंने सुना था कहीं पे, मेरी सोलमेट ने सुना है
कि लोग ना क्या कर रहे हैं, जो स्पेशली जो अनमैरिड फेमिनाइन है, समझ रही हैं, वैसा वो क्या कर रही हैं अपने, क्योंकि ये जर्नी बहुत टफ होती है, पेनफुल होती है, तो ऐसे में क्या कर रही है, वो सोलमेट को क्लेम कर रही है। वो बोल रही है कि नहीं मुझे सोलमेट चाहिए, मुझे ट्विन नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत पेन होता है। ट्विन जो है वो अवॉइड करता है, ट्विन जो है वो मतलब इतना करने के बाद इस जर्नी में पेन बहुत होता है। सोलमेट के साथ मतलब चीज़ें जो हैं वो इजी हैं, और पता नहीं कितने सारे ऐसे मेंटोर भी हैं जो कि मतलब इस तरीके का गाइडेंस दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि कोई मेंटोर, मैं मेंटोर को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मम्मा स्वेर, झूठ नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन जो चीज़ें गलत है वो गलत है, ठीक है। आप एक मतलब सोचिए ना, एक ट्विन शिव शक्ति की यात्रा में आपको एक शक्ति की तरह, अगर आप अनमैरिड हैं तो जिद तो करना ही पड़ेगा, हठ करना पड़ेगा वैसा कि ठीक है तपस्या करनी। तपस्या क्या है आज के डेट में, ठीक है, थोड़ा इसको भी क्लियर होना चाहिए। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि पूरा काम धंधा छोड़ दीजिए और बैठ के माला पकड़ के और जाप कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने में ये तो आप नहीं कर पाएंगे, स्मार्टली प्ले तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अड़ जाइए कि ठीक है, जितना मुझसे जितना काट छाट जो करना है, जितना ट्रिगर दिलवाना है, जितना पेन चाहिए तो मुझे वो ही, ठीक है। ऐसे अड़ जाना है डिवाइन के सामने, जब दो, जब तुम्हारे लिए सही होगा मेरे लिए तब दो, लेकिन मुझे चाहिए वही, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, वैसा, समझ रहे हैं। ऐसी बातें हैं। और इसके बाद क्या है कि सोलमेट, बड़ा से बड़ा सोलमेट ना इस जर्नी में कार्मिक बनते, उसको सेकंड नहीं लगता है, सेकंड नहीं, समझ रहे हैं। अभी हो सकता है कि वो आपको इतना पैम्पर करे आपका सोलमेट, ठीक है, कि वो आपको मतलब ऐसा, मतलब कि स्वर्ग का दर्शन करवा दे। ऐसा इंसान दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता है, आपको ऐसा फील हो, समझ रहे हैं। लेकिन जो मैस्कुलाइन हो सकता है वो कोई हो ही नहीं सकता, ये भी आप समझ लीजिए। जैसे ही आपका ध्यान आपके मैस्कुलाइन से हटा, या फिर अगर आप मैरिज का सोच रही हैं सोलमेट के साथ, अगर आप मैरिज, आपका लिखा के ले लीजिए, आपका जीवन झंड हो जाएगा, झंड, सांस लेना मुश्किल, क्योंकि मैस्कुलाइन तो आपके दिमाग से जाने वाला है नहीं। जो भी अगर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं अगर सोलमेट से मैरिज कर लेती हूँ तो मैस्कुलाइन मेरे जीवन से निकल जाएंगे, माइंड से वो निकलेगा नहीं, और फिर जो वो इंटीमेसी का जो पेन होगा ना, वो जिंदा काटने के बराबर, वो भी थोड़ा कम ही होता है। अगर आप किसी समवन एल्स के साथ, अगर ये बात जो भी फेमिनाइन है जिन्होंने इस इशू को हील कर लिया है, वो भी इस बात से अग्री करेंगे मैरिड, कि अगर आपके कोई स्पाउस हैं जिससे डिवाइन की तरफ से आपको मैरिज दी गई है, या कार्मिक हैं वो, उनके साथ अगर इंटीमेट, आपको ऐसा मरने जैसा फील होगा, मरने जैसा। देखिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी अवेकनिंग तो डिवाइन ने कुछ सोच समझ कर किया है, तो आपको इस चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अनमैरिड हैं, प्लीज़ मत करिएगा, मेरा यही सजेशन है। रोज़ मरिएगा, रोज़ आपको लगेगा कोई जिंदा आरी से आपको काट रहा है, और आपको वो भी पेन कम है, उससे ज़्यादा भी पेन होगा, और वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। वो इंसान जो भी आज आपको झूला झूला रहा है कि बाप रे तुम ही हो, वो देखिएगा कट ऑफ हो जाएगा पूरी तरीके से डिवाइन से। आप मतलब डिवाइन से वो कनेक्शन ही नहीं फील कर पाएंगे वैसा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर होंगी। तो जो अनमैरिड हैं, प्लीज़ मत करिए किसी को एक्स्ट्रा, अपने तरफ से एक्स्ट्रा कर्मा क्रिएट मत करिए। और जो मैरिड हैं, समझ रहे हैं, वो भागिए भी मत इस सब चीज़ों से कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मतलब थोड़ा सा गाइडेंस को भी देखिएगा, बारीकी से देखने की ज़रूरत, जिसके लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है। आप अपना इनर वर्क खुद पर काम करिए, खुद कर्मा पे ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं। और जिसके लाइफ में नहीं है वो डिवाइन देख लेंगे कि आपके मम्मी पापा को कैसे राज़ी करना है, सिचुएशन सोसाइटी कैसे राज़ी होनी है, सिचुएशन कैसे आपके पक्ष में आएगा, तो आपका मैरिज कैसे होगी, आपका इंटरकास्ट मैरिज है, सेम सेक्स है, या फिर मतलब एज डिफरेंस है, सोसाइटी डिफरेंस है, जो भी है, रिलीजन डिफरेंस है, मतलब आप यहाँ रहते हैं, आपके जो हैं मैस्कुलाइन वो बाहर कंट्री में रहते हैं, ये जो भी वो डिवाइन का प्लान है। डिवाइन को चुटकी बजाते रात करने में होता है। किसी भी सोलमेट अट्रैक्ट करने से पहले 2 मिनट सोचिएगा जरूर, बड़ा से बड़ा सोलमेट। अगर आपको विश्वास नहीं, आपके जीवन में ही देख लीजिए, जो लंबे टाइम से अवेकन है, उनके जीवन में जिनकी भी एंट्री हुई थी उनको निकाल दिया गया है आपके जीवन से। तो ये अगर आप सोचिएगा कि नहीं, तो जानबूझ के, फिर आपको ये बोलने का हक नहीं है
मेरी जर्नी आगे क्यों नहीं। ये जर्नी अगर जो भी सोच रहे हैं कि भाई लव रिलेशनशिप के हिसाब से हमको चला लेना है, चल जाएगा, तो ऐसा है नहीं। ये जर्नी एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, कि स्पिरिचुअल जर्नी है। हाँ, इसमें आपके जो हैं पिलर का काम करते हैं, आपके मस्कुलाइन कैसे काम करते हैं पिलर का, कि वो आपको वो रीजन देते हैं करके 3D में, ठीक है, जिससे आप डिवाइन के क्लोज जाएँ, जिससे आप वो इनर वर्क कर पाए, जिससे आपने तो बताइए सोल टॉक से पहले आप ये सब करते थे, जो भी आप करते हैं वैसा नहीं करते थे, ठीक है। अगर आप होंगे स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना अभी है नहीं होते होंगे आप, समझ रहे हैं। मैस्कुलाइन हमें वो रीज़न देता है, वो एक पिलर का काम। और ऐसा नहीं है, जब आपके मैस्कुलाइन का से आपका यूनियन होगा ना, तो आप उनसे पूछिएगा, वो आपसे बताएंगे आपको। थर्ड पार्टी में जाने में थोड़ा मैस्कुलाइन को भी अच्छा लगता है, उसका जीवन सत्यानाश हो जाए वहाँ पे। सत्यानाश, सांस लेना, शांति से खाना पीना किसको बोलते हैं ना, कि आप बैठ के और खाना हम शांति से खा रहे हैं, वो मैस्कुलाइन को नसीब नहीं होता है। रात भर मैस्कुलाइन पागल की तरह जागता, उसको इतना पेन होना, इतने सारे इशू मतलब करना, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये बात है। तो प्लीज़ किसी सोलमेट को ये आप बोल सकती हैं कि मैं कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सोलमेट ने जो सुना है मैं वही बात सुना है, बातें बोल रही हूँ, तो आप बोल सकते हैं वैसा, समझ रहे हैं कि मैं उनकी बातें, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो फैक्ट है। मेरी सोलमेट ने कल बोला कि दी एक भैया हैं, वो ऐसे बात कर रहे थे अपने चैनल पे कि लोगों को भड़काया जाए, अट्रैक्ट कर ले। ये जर्नी टफ है, ये मेंटली आपको स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा। सेपरेशन के लिए प्रिपेयर रहिए, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक के लिए सेपरेशन के लिए प्रिपेयर, लेकिन उस टाइम आप ये तो याद रखिए कि आपके पीछे डिवाइन है। थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।